नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू के पीवाईक्यूएस बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स और ये पार्ट 2 है इस कंप्लीट सीरीज का। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि पहले पार्ट 1 ज़रूर देखिए। उस वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि इस सीरीज से मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लेना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स को हिंदी में कैसे मिलेंगे और पैनल के सामने आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ उसे ज़रूर चेक करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अबाउट नबार्ड एंड एक्सप्लेन व्हाट फंक्शंस इट परफॉर्म्स। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुई थी, नबार्ड एक्ट 1981 के अंडर, और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। सर, नबार्ड को इसलिए क्रिएट किया गया था ताकि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके अक्रॉस इंडिया। सर, फंक्शंस की बात करें तो नबार्ड इंडिया का एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है रूरल सेक्टर के लिए। फर्स्ट सर, नबार्ड कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को एग्रीकल्चरल लेंडिंग के लिए रिफाइनेंस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। सेकंड सर, नबार्ड आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स का सुपरविजन और रेगुलेशन करता है ताकि रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस स्ट्रांग और स्टेबल बने रहें। थर्ड सर, नबार्ड रूरल फाइनेंसिंग से जुड़ी सभी इंस्टीट्यूशंस के एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है ताकि क्रेडिट फ्लो स्मूथ रहे। सर, इनके अलावा नबार्ड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करता है, एग्रीकल्चर में रिसर्च और इनोवेशन प्रमोट करता है और बैंकिंग पर्सनल को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। सर, नबार्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ क्लोजली वर्क करता है ताकि रूरल इंडिया तक क्रेडिट डिलीवरी स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव हो। करंटली सर, नबार्ड के चेयरमैन हैं शाजी के वी है, जिन्होंने दिसंबर 2022 में इंचार्ज अस्यूम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द की डिफरेंसेस बिटवीन नबार्ड एंड आरबीआई। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, आरबीआई और नबार्ड दोनों ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन उनका रोल और ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। सर, आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट 1935 में हुई थी और ये इंडिया का सेंट्रल बैंक और एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है। आरबीआई का काम है सारे बैंक्स को रेगुलेट करना, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना, करेंसी इशू करना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मैनेज करना और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना। एंड सर, नबार्ड की एस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसका मेन फोकस होता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। सर, नबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स को एग्रीकल्चरल लेंडिंग के लिए रिफाइनेंस करता है। साथ ही ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, माइक्रो फाइनेंस और फार्मर्स के सपोर्ट स्कीम्स को भी प्रमोट करता है। सर, आरबीआई पूरे बैंकिंग सिस्टम और मॉनेटरी पॉलिसी को ओवरसी करता है, जबकि नबार्ड एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट बैंक है जो रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने पर फोकस करता है। और सर, आरबीआई एनएबीएआरडी को सुपरवाइज करता है, इसलिए आरबीआई ओवरऑल एपेक्स अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, इट्स की फीचर्स एंड हु इज एलिजिबल फॉर दिस फैसिलिटी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, किसान क्रेडिट कार्ड एक क्रेडिट स्कीम है जो 1998 में लॉन्च की गई थी। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है फार्मर्स को टाइमली और एडिक्वेट क्रेडिट प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी एग्रीकल्चरल नीड्स को अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट पर मीट कर सकें। सर, केसीसी के अंडर फार्मर्स को शॉर्ट टर्म क्रेडिट मिलता है क्रॉप कल्टीवेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस और फार्म एसेट्स की मेंटेनेंस के लिए। इस स्कीम में रीपेमेंट स्केड्यूल फ्लेक्सिबल होता है जो हार्वेस्टिंग साइकिल के अकॉर्डिंग अलाइन होता है। सर, इंटरेस्ट बेनिफिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। केसीसी में 1.5% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और अगर फार्मर टाइम पर रिपेमेंट करता है तो एडिशनल 3% प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव भी मिलता है। इफेक्टिव इंटरेस्ट 4% पर एनम हो जाता है फॉर लोन अप टू 5 लाख रुपीस के लिए। सर, सभी फार्मर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल होते हैं, चाहे वो ओनर कल्टीवेटर्स, टेनेंट फार्मर्स, ओरल लेसीज या शेयर क्रॉपर्स क्यों ना हो। सर, ये स्कीम सिर्फ क्रॉप फार्मिंग तक लिमिटेड नहीं है, इसमें एलाइड एक्टिविटीज़ जैसे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज और पोल्ट्री भी कवर होती हैं। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, वो भी केसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन टू अस व्हाट द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इज एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर फार्मर्स। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे।
सर, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक फ्लैगशिप क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2016 में लॉन्च की थी। सर, इस स्कीम का मेन पर्पस है फार्मर्स को क्रॉप लॉस से फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना। अगर किसी नेचुरल कैलेमिटी जैसे फ्लड, ड्राउट या फिर पेस्ट्स और डिजीजेस की वजह से फसल खराब हो जाती है, तो पीएमएफबीवाई के थ्रू फार्मर को इंश्योरेंस कवर मिलता है। सर, इस स्कीम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लो प्रीमियम। फार्मर सिर्फ 2% प्रीमियम पे करते हैं खरीफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए और 5% हॉर्टिकल्चरल और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। बाकी प्रीमियम अमाउंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बेयर करती हैं। सर, ये योजना इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये क्रॉप साइकिल के हर स्टेज को कवर करती है, प्री सोविंग से लेकर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस तक। साथ ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, जैसे स्मार्टफोन ऐप्स, रिमोट सेंसिंग और ड्रोन्स, जिससे क्लेम सेटलमेंट फास्ट होता है। सर, ये स्कीम फार्मर्स की इनकम को स्टेबलाइज करती है, उन्हें फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से बचाती है और एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करती है। इसीलिए ये स्कीम हमारे फार्मर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट आरआईडीएफ इज एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर बैंकिंग सेक्टर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, आरआईडीएफ का फुल फॉर्म होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इस फंड की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1995 टू 96 में की थी, विद एन इनिशियल कॉर्पस ऑफ रुपीस 2000 करोड़, और इससे नबार्ड मैनेज करता है। सर, जब कमर्शियल बैंक्स अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते, तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको शॉर्टफॉल अमाउंट कम्युनिकेट करता है। ये शॉर्टफॉल अमाउंट बैंक्स आरआईडीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद एनएबीएआरडी ये फंड्स स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन्स के फॉर्म में देता है, स्पेसिफिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। सर, आज के टाइम पर आरआईडीएफ के अंडर 39 एलिजिबल एक्टिविटीज़ हैं। इन्हें मेनली एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सोशल सेक्टर और रूरल कनेक्टिविटी में क्लासिफाई किया गया है। इसमें प्रोजेक्ट्स जैसे इरिगेशन, रूरल रोड्स, ब्रिजेस, ड्रिंकिंग वाटर, स्कूल्स और हेल्थ केयर सेंटर्स कवर होते हैं। सर, अक्टूबर 2025 तक आरआईडीएफ के अंडर क्यूमुलेटिव सैंक्शंस लगभग 6,02,711 करोड़ रुपीस तक पहुंच चुके हैं और करंट पीरियड में आरआईडीएफ 31 के अंडर 2025-26 के लिए एनुअल कॉर्पस रुपीस 35,000 करोड़ रखा गया है। सर, आरआईडीएफ बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंश्योर करता है कि प्रायोरिटी सेक्टर का पैसा एक्चुअल रूरल डेवलपमेंट तक पहुंचे और बैंकिंग सिस्टम इंक्लूसिव ग्रोथ को सपोर्ट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट एमएसपी इज एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी एक गारंटीड मिनिमम प्राइस होता है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है ताकि फार्मर्स को प्राइस फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन माइल और उनकी क्रॉप्स का फेयर कॉम्पेंसेशन इंश्योर हो सके। सर, गवर्नमेंट 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी फिक्स करती है, जो रिकमेंडेशंस आती हैं कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस से। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट कंडीशंस और फार्मर्स के इंटरेस्ट सब कंसिडर किया जाता है। सर, अगर हम मार्केटिंग सीजन 2025-2026 की बात करें, तो वीट का एमएसपी 2425 रुपीस पर क्विंटल फिक्स किया गया है और पैडी का एमएसपी 2300 रुपीस पर क्विंटल है। सर, एमएसपी टू मेजर पर्पसेस सर्व करता है। फर्स्ट, ये फार्मर्स की इनकम को सेफगार्ड करता है ताकि उन्हें डिस्ट्रेस सेल न करनी पड़े। सेकंड, ये नेशनल फूड सिक्योरिटी इंश्योर करता है। गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एमएसपी पर क्रॉप्स प्रोक्योर करती हैं और बफर स्टॉक मेंटेन करती हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स में यूज़ होता है। सर, इसी मैकेनिज्म की वजह से फार्मर्स एसेंशियल क्रॉप्स उगाने के लिए इनकरेज होते हैं और कंट्री का एग्रीकल्चरल स्टेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी दोनों मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट पीएम किसान इज एंड हाउ इट बेनिफिट्स आवर फार्मिंग कम्युनिटी। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, पीएम किसान का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो 24 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई थी, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करना तो लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज अक्रॉस इंडिया। सर, इस स्कीम के अंडर एलिजिबल फार्मर्स को 6,000 रुपीस पर ईयर की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है। ये अमाउंट डायरेक्टली फार्मर्स के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। हर इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपीस की होती है, जो हर 4 मंथ्स में रिलीज़ होती है। सर, इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है
फार्मर्स की फाइनेंशियल नीड्स को सप्लीमेंट करना, जैसे एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीदना और डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स मीट करना। इससे फार्मिंग फैमिलीज़ को एक स्टेबल इनकम सपोर्ट मिलता है। सर, पीएम किसान स्कीम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी मोड पर काम करती है। इसका मतलब है पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है, बिना किसी मिडलमैन के, जो प्रोसेस को फुली ट्रांसपेरेंट बनाता है। सर, रीसेंट डेटा के अकॉर्डिंग 11 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स इस स्कीम से बेनिफिट ले रहे हैं। ये इनिशिएटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करता है और रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, जो रूरल बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए भी काफ़ी रेलेवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ क्रॉप लोन एंड एन एग्री टर्म लोन? हाउ डू दीज टू प्रोडक्ट्स सर्व डिफरेंट पर्पसेस फॉर आवर फार्मिंग कम्युनिटी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, क्रॉप लोन और एग्री टर्म लोन का मेन डिफरेंस पर्पस और रिपेमेंट स्ट्रक्चर में होता है। सर, क्रॉप लोन एक शॉर्ट टर्म लोन होता है जो फार्मर्स को कल्टीवेशन एक्टिविटीज़ के लिए दिया जाता है, जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और लेबर एक्सपेंसेस। इसका रीपेमेंट पीरियड यूजुअली 6 से 12 मंथ्स होता है, जो क्रॉप साइकिल के साथ अलाइंड रहता है। फार्मर्स जनरली हार्वेस्ट के बाद और प्रोड्यूस सेल करने के बाद रीपेमेंट करते हैं। सर, गवर्नमेंट सपोर्ट के अंडर क्रॉप लोन्स अप टू 3 लाख रुपीस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम होता है, अगर फार्मर टाइम पर रीपेमेंट करता है। ये लोन्स मोस्टली किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू अवेल्ड किए जाते हैं। एंड सर, एग्री टर्म लोन एक लॉन्ग टर्म लोन होता है जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे ट्रैक्टर परचेस, इरिगेशन सिस्टम, फार्म बिल्डिंग्स या डेयरी कैटल के लिए। सर, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ रिटर्न्स जनरेट करते हैं, इसलिए एग्री टर्म लोन का रिपेमेंट पीरियड 3 से 10 ईयर्स तक होता है। इस लोन का इंटरेस्ट रेट इंडिविजुअल बैंक्स अपनी इंटरनल पॉलिसीज के अकॉर्डिंग डिसाइड करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी, हाउ डू बैंक सपोर्ट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, बैंक्स रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मल्टीपल इंपॉर्टेंट चैनल्स के थ्रू सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंडर बैंक्स अपने टोटल लेंडिंग का कुछ परसेंट प्रायोरिटी सेक्टर्स को एलोकेट करते हैं, जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड होता है। सर, अप्रैल 2025 के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के स्कोप को और एक्सपेंड किया गया है। सेकंड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यानी आरआईडीएफ एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करता है। सर, अक्टूबर 2025 तक आरआईडीएफ के अंडर क्यूमुलेटिव सैंक्शंस 6.03 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच चुके हैं। इस फंड से इरिगेशन, रूरल रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और ब्रिजेस जैसे प्रोजेक्ट्स फाइनेंस किए जाते हैं। थर्ड, बैंक्स किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू स्पेशलाइज्ड क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। सर, बजट 2025 में इंटरेस्ट सबवेंशन लिमिट को 3 लाख रुपीस से 5 लाख रुपीस तक इंक्रीज किया गया, जिससे 7.7 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स को फार्म और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स में बेनिफिट मिला। फोर्थ, डे एनआरएलएम के थ्रू बैंक्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं जो कम्युनिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। करेंटली 10.05 करोड़ रूरल हाउसहोल्ड्स को 90.9 लाख एसएचजी में मोबिलाइज किया गया है, जिनको लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। एज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू प्रमोट बैंकिंग स्कीम्स इन विलेजेस? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, विलेजेस में बैंकिंग स्कीम्स प्रमोट करने के लिए ट्रस्ट बिल्ड करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और कम्युनिकेशन सिंपल और लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। सर, फर्स्ट मैं ग्राम सभा मीटिंग्स कंडक्ट करूंगा, जहां मैं स्कीम्स को लोकल लैंग्वेज में डेली लाइफ के रिलेटेबल एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, ताकि विलेजर्स इजीली कनेक्ट कर सकें। सेकंड सर, मैं ट्रस्टेड कम्युनिटी लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करूंगा, जैसे सरपंच, आंगनवाड़ी वर्कर्स और सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, क्योंकि विलेजर्स ऑलरेडी इन पर लोगों पर ट्रस्ट और रेस्पेक्ट करते हैं। थर्ड सर, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स ऑर्गेनाइज करूंगा, स्कूल्स में, वीकली हार्ट्स में और कम्युनिटी सेंटर्स में। यहाँ मैं टेक्निकल लैंग्वेज अवॉइड करूंगा और पोस्टर्स, चार्ट्स और रियल सक्सेस स्टोरीज का यूज़ करूंगा। फोर्थ सर, जहां पॉसिबल होगा मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करूंगा, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स और लोकल केबल नेटवर्क्स। साथ ही एल्डरली सिटीजन्स और वुमेन के लिए मैं डोर टू डोर विजिट्स भी करूंगा, ताकि कोई भी स्कीम से मिस ना हो। फाइनली सर, मैं कंटिन्यूअस हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, ताकि विलेजर्स स्कीम अवेल करते टाइम किसी प्रॉब्लम का सामना न करें। सर, रूरल एरियाज में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करना ही इफेक्टिव स्कीम प्रमोशन की होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है।
ऐसी और वीडियोस की अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।